आज हम करेंगे चैप्टर परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। परसेंट क्या होता है? यानी फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। ठीक है, परसेंट यानी परसेंट पर 100 के बीच में। ठीक है, ये फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 इज कॉल्ड परसेंट। ठीक है, कौन सा सिंबल यूज करते हैं? ये वाला। ठीक है, जैसे 19/100। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? 19%। 7/100 7%। ए फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 इज कॉल्ड परसेंट। ठीक है, अब देखो, अगर किसी पे लगाना है, जैसे 21 पे परसेंटेज लगाना है, तो डिवाइड कर देंगे 21 को 100 से। क्या आ जाएगा? डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 21%। ठीक है, अगर 21 से परसेंटेज हटाना है तो क्या कर देंगे? डिवाइड बाय 100। अगर ठीक है, 21 डिवाइड बाय 100। अब देखो, जैसे 4%, इसको क्या लिख सकते हैं? 4/100। अगर करना है तो क्या कहना है? डिवाइड बाय 100। अब जैसे परसेंटेज लगाना है इस पे 11/4 से, तो क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये आ जाएगा 11/4%। या 21% निकालना है तो 21 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 21। अब देखो, ये तो नहीं इतना इम्पोर्टेंट, चलो हम करते हैं फर्स्ट सम। करते हैं, जैसे फर्स्ट शीट का फर्स्ट सम है। ये प्रॉपर्टी डीलर चार्जेस 2% कमीशन ऑन बायर्स और ए सेलर ऑफ प्रॉपर्टी if Mr. Ramlal paid 20,000 as a commission for purchasing a flat, what was the value of the flat? अब स्टेटमेंट समझो पहले। 2% कमीशन मिलता है उसको, कमीशन फॉर ए बायर ऑफ ए सेलर ऑफ प्रॉपर्टी। यानी प्रॉपर्टी हम क्या मान लेंगे? एक्स है प्रॉपर्टी, उस पर क्या उसको 2% कमीशन मिलता है। और वो 2% कमीशन कितना है? यानी उसको कितने पैसे मिलते हैं? पूरे 20,000। यानी 2% किसके इक्वल है? 20,000 के। पर ये 2% किस पे है? पूरी प्रॉपर्टी पे है। ठीक है, 2% कमीशन फॉर ए बायर और ए सेलर ऑफ प्रॉपर्टी का 2% है। ठीक है, यानी चलो फर्स्ट हम लेट प्रॉपर्टी मान लेंगे, इसमें एक्स है। ठीक है, लेट प्रॉपर्टी वैल्यू क्या मान लेंगे हम? एक्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या है हमारा? 2% ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया उसका? 20,000। एंड 2% किसके इक्वल है? 20,000 के इक्वल। ओके, ये परसेंटेज हटाएंगे, 2 ओवर क्या आ जाएगा? 100 ऑफ का किसमें? मल्टीप्लाई में ये 20,000। ठीक है, उधर जाके क्या हो जाएगा इसका? रेसिप्रोकल 20,000 मल्टीप्लाई 100/2। ठीक है, ये कटिंग हो जाएगी इसकी, इससे क्या आ जाएगा? ये 10,000 आ जाएगा। ठीक है, और प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी आएगी? 10 लाख आ जाएगी। 4 जीरो ये 2 ये 0 ये। ठीक है, ये कितनी आ जाएगी प्रॉपर्टी की वैल्यू? 10 लाख। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फ्लैट? दोबारा देख लो इसके। 2% उसको कमीशन मिलता है। ठीक है, बायर्स को प्रॉपर्टी क्या है? हम प्रॉपर्टी मान लेते हैं एक्स। ठीक है, 2% की वैल्यू यानी कितने पैसे मिलते हैं उसको? ठीक है, रामलाल कितने पेड करता है एज ए कमीशन? 20,000। 20,000 मिलता है इसको। ठीक है, और वो किस पे मिलता है? एक्स पे, यानी पूरी प्रॉपर्टी पे। ठीक है, 2% ऑफ एक्स 20,000। परसेंटेज हटाएंगे 2/100। ठीक है, मल्टीप्लाई एक्स 20,000। 100 उधर जाके मल्टीप्लाई 2 डिवाइड। ठीक है, 2 से डिवाइड कितना आ गया? 10,000 आ गया। प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी आ गई? फ्लैट की वैल्यू 10 लाख। अब देखो, इस थ्री स्टार होटल इन दिल्ली चार्ज 10%। बेटा फर्स्ट पता लग गया आपको, इसलिए कर सर ओके। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ए 3 स्टार होटल इन दिल्ली चार्ज 10% सेल टैक्स ऑन द प्राइस ऑफ फूड टेकन। ठीक है, जैसे हम कोई भी खाना खाते हैं बड़े होटल में, ठीक है, उस पर हमको टैक्स देना पड़ता है। आजकल तो जीएसटी चलता है, पहले टाइम में क्या सेल टैक्स चलता था। ठीक है, जैसे हमने खाना खाया, जैसे 100 रुपीज़ का खाना खाया, उस पर हमको
तब 10 या 12%, अब तो शायद मे बी 18%, तो जो भी होगा 12% जैसे टैक्स लगा, ठीक है। तो 100 पे आपको कितने देने पड़ेंगे, 12 रुपए और देने पड़ेंगे, 112 रुपए और देने पड़ेंगे। अब देखो स्टेटमेंट समझो इसी को। दिल्ली 3 स्टार होटल इन दिल्ली चार्ज 10% सेल टैक्स ऑन द प्राइस ऑफ द फूड टेकन। जो फूड ले रहा है उस पर 10% उसको टैक्स देना पड़ा है। मिस्टर सक्सेना एंड हिज फैमिली हैड फूड फॉर 685 का उन्होंने फूड लिया, ठीक है। 10% उस पर क्या दिया उन्होंने, टैक्स दिया। 10% से क्या आ जाएगा ये 68.5, यानी टोटल पैसे उसने कितने दिए, 685 प्लस 68.5, 13 176 13 1733.50, ठीक है। इतने उसने टोटल पैसे पे किए, क्योंकि उसने पूरे खाने पे कितना दिया, 10% क्या दिया, टैक्स भी दिया है। ये कितना होगा, मे बी ये 7 6 13 ही है, चलो जो भी है। लग गया, पता समझ आ गया, ठीक है। 85 सेल टैक्स कितना है, 10%, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 685 पे 10% सेल टैक्स लगेगा, 0 से 0 कटिंग, ये आ जाएगा 68.5, ठीक है। टोटल मनी पेड, कितने पैसे देने पड़ेंगे इसको, यानी और जो फूड की कॉस्ट है प्लस सेल टैक्स कितना आ गया आपको, 68.5, इनको ऐड कर देना है, 685.0 68.5 58 क्या आ जाएगा, 13 या कैरी, ये 9 6 15 1 कैरी 7 आ जाएगा 753.50, ठीक है। जो होता है मनी होती है वो 0.5 में नहीं होगी, 450 होगी, रुपीज़ का क्या आ जाएगा, 50 पैसे, ओके। इतने को मिस्टर सक्सेना पेड करता है, ठीक है। लग गया पता बेटा। अगर ये कितना है, 48% है पूरी टोटल वाल का, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ वाल द इन स्क्वायर फीट, यानी टोटल वाल का एरिया निकालो। ये फर्स्ट के सम जैसे ही है, जैसे देखो 48% ऑफ क्या, पूरा एरिया क्या मान लेंगे हम वॉल का, एक्स। ये कितना कर रहा है, यानी कितनी पेंट की इसने, 48% पेंट की, वो कितनी होती है, 48% किसके बराबर है, 240 के बराबर। और 48% पूरी वॉल का है ना, तो वॉल की कैसे एक्स की वैल्यू आएगी, वो हम निकालेंगे कैसे, 48/100, ठीक है। 240 उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 100/48, 240 कटिंग हो जाएगी, कितना आ जाएगा ये 5, ये आ जाएगा 500, ठीक है। दोबारा देख लो 1 मिनट, ये 48% किसका है, वॉल का है, और 48% किसके इक्वल है, 240 के, और 48% ऑफ एक्स किसके, पूरी वॉल का 48% है, ठीक है। 48% ऑफ वॉल मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू कितना, 240, ठीक है। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, वॉल की टोटल सरफेस की। हाँ जी समझ। अब देखो, हाँ जी, इंटर पेंट्स 240 स्क्वायर फीट, ठीक है। डेट टोटल एरिया ऑफ वॉल कितना है, एक्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट उसने कितना किया है, 48% किया है, कितना टोटल वॉल का ऑफ एक्स, वो किसके बराबर है, 240 के, ठीक है। ये आ जाएगा 48/100 मल्टीप्लाई एक्स 240, ठीक है। अब देखो ये उधर जाके जरा रेसिप्रोकल हो जाएगा, 240 100/48, 48 के टेबल पे, ये 1 पे, और ये कितने पे, 48 × 5 4 240, कितना आ जाएगा, 245 पे 5 × 100 500 स्क्वायर फीट, ठीक है। दोबारा देख लो एक बार, उधर लिख देता हूँ, नहीं तो यहाँ नहीं पता लगा तो इधर देख लो। ये आ जाएगा आपका 48% ऑफ एक्स इक्वल टू 240, ये आ जाएगा 48/100
मल्टीप्लाई एक्स 240, उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा 240 100 ओवर 48, 48 1 पे, ये किस पे 5 पे, कितना आ गया 5 इंटू 100, 500 स्क्वायर फीट। ठीक है, ये टोटल एरिया ऑफ वॉल आ गया 500 स्क्वायर फीट। और देखो सैलरी ऑफ ए पर्सन वाज इंक्रीज्ड बाय 15%, 15% इंक्रीज कर रही है। ठीक है, इफ इज सैलरी नाउ इज 9936, व्हाट वाज द इनिशियल सैलरी। ठीक है, अब देखो किसी पर्सन की सैलरी कितनी मान लेते हैं हम, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और उसकी 15% बढ़ती है, 15% किस पे बढ़ेगी, एक्स पे बढ़ेगी, 15% ऑफ एक्स। अब उसकी सैलरी कितनी बन गई है, एक्स प्लस 15%, 9936, इस सैलरी नाउ इज 9936। ठीक है, बट वाज द इनिशियल सैलरी, यानी एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, उसकी इनिशियल सैलरी आ जाएगी, ये आ जाएगा एक्स प्लस 15 ओवर 100 मल्टीप्लाई एक्स, ये आ जाएगा 3 ओवर 20 एक्स 993। ठीक है, एक्स प्लस 3x ओवर 20, 5 पे टेबल पे कटिंग हुई थी, 3 और 20 आ गया था। ठीक है, अब ये 9936, अब उधर देखो क्या आ जाएगा 23x बाई 20, 9936, उधर जाके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 9936 20 ओवर 23, 23 पे कटिंग करो इसकी, कितना आएगा 92, 4 पे 73, 69, कितने पे 3 पे 446, 2 पे 432, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 8640, उसकी कितनी इनिशियल सैलरी आ गई 8640। ऐसे पहली सैलरी मान लीजिए एक्स, उस पर कितनी बढ़ी 15% एक्स बढ़ी। ठीक है, वो प्लस कर लिया, क्योंकि जो बढ़ेगा सैलरी इनिशियल सैलरी पे ही बढ़ेगा। ठीक है, अब उसकी सैलरी कितनी होगी टोटल करके 9936, उनको ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करके इधर एलसीएम लेके, ठीक है 23/x 20 और उधर जाके रेसिप्रोकल है 20 ओवर 23। ठीक है, डिवाइड हो गया इसके साथ, कितना आ गया 432 ओवर 20, ये आ जाएगा 8640। इनिशियल सैलरी कितनी है 8640। हाँ जी बेटा, पता लगा कुछ की नहीं, करवा रहे हैं बेटा, फोर्थ सैलरी कितनी है एक्स। ठीक है, और उस पर कितनी इंक्रीज हुई है, इंक्रीज सैलरी कितनी 15%। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ठीक है, यानी एक्स प्लस 15% ऑफ एक्स, जो 15% बढ़ेगा इनिशियल सैलरी पे बढ़ेगा। ठीक है, इंक्रीज करके दोनों को ऐड करके उसकी सैलरी कितनी बन गई 9936। जो सैलरी थी पहले उस पर जो 15% बढ़ाई, वो सैलरी ऐड करके कितना आ जाएगा 9936, क्या जाएगा एक्स प्लस, क्या जाएगा 15 ओवर 100 मल्टीप्लाई एक्स, ऑफ का मल्टीप्लाई, परसेंटेज हटाया डिवाइड बाय 100, ये आ जाएगा 5 के टेबल पे कटिंग, ये 3 ओवर 20, 3/20 एक्स 99 वो देख, ये आ जाएगा 20 एक्स प्लस 3 ओवर 20 9936, ये आ जाएगा 23x बाय 20, वो पकड़ के रख उसको, तो ये जाएगा 9936। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल होगा उधर जाके 9936, 20 इधर एक्स के साथ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड। ठीक है, अब देखो एक्स की वैल्यू 9936 को डिवाइड कर दो 23 पे, कितना आ जाएगा 92, 4 पे 7 69 3, और ये 4 6 46 432 मल्टीप्लाई बाय 20, ये कितना आ जाएगा 8640। इनिशियल सैलरी कितनी आ गई उसकी 8640। ओके, देखो फिफ्थ पार्ट याद रखिए अपना मैसेज। फिफ्थ पार्ट देखो, स्टेटमेंट पढ़ो फिफ्थ पार्ट की। पहले क्या है, इन ए को एजुकेशनल स्कूल 45% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स।
ठीक है। 45% क्या है, गर्ल्स हैं, ठीक है। और हमको बॉयज़ की नंबर ऑफ बॉयज़ दिए कितने, 440, और हमने निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी, ठीक है। अगर 45 गर्ल्स हैं, ठीक है, अगर 100 स्टूडेंट है आपके स्कूल में, अगर 45% गर्ल हैं तो 55% क्या होंगे, बॉयज़ होंगे, ठीक है। 55% हो गए वो टोटल बच्चों के होंगे। टोटल बच्चे हम स्कूल में कितने हो हमको पता नहीं, उनको हम क्या मान लेंगे, एक्स। और 55% हमको दिया हुआ कितने हैं, यानी 440 क्या है उसमें, बॉयज़ हैं, ठीक है। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के आपके स्कूल में कितने, कैसे, तो ये 55/100, ठीक है, आपका मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ठीक है, 440, ये उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 100 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 55 मल्टीप्लाई डिवाइड। अब देखो 11 के टेबल पे ये 40 पे, और ये कितने पे, 5 पे, ठीक है। अब ये 5 के टेबल 1 पे और ये 8 पे, कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए आपके, 800, ठीक है। उसमें से बॉयज़ कितने हैं, 440, माइनस कर दो, 360 की आ जाएंगी आपकी गर्ल्स, ठीक है। हाँ जी, पता लग गया बेटा। टोटल नंबर, टोटल परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन स्कूल कितनी है, 45%। अब देखो टोटल परसेंटेज ऑफ बॉयज कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 45% कितने आ जाएंगे, 55% कितने आ जाएंगे, बॉयज, ठीक है। तब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ठीक है, 55% ऑफ एक्स, ठीक है, यानी 55% बॉयज है, कितने के, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हैं, ठीक है, वो कितने हमको दिया हुआ है, गिवन है कितने, 440 है, ठीक है। अब ये आ जाएगा 55/100, और सब में चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये आ जाएगा 440, ठीक है। अब उधर जाके इसका क्या हो जाएगा, 440 100 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 55 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो 11 के टेबल में ये 5 पे और ये 4 और साथ में पीछे 0, और 5 के टेबल 1 पे और ये 8 पे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए, 8 मल्टीप्लाई 100 कितने आ गए, 800 स्टूडेंट्स आ गए आपके, ठीक है, 800 आ गए हैं। अब आपने निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे निकालेंगे हम, अभी आएगा टोटल स्टूडेंट्स कितने आ गए हमारे, 800। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे निकालेंगे, टोटल गर्ल्स कैसे निकालेंगे, यानी 800 से बॉयज माइनस कर दीजिए आप, कितनी आ जाएंगी, 360 के आ जाएंगी आपकी गर्ल्स, ओके। हाँ जी बेटा, लिस्ट देखो क्या हो गया। A potato seller sells 70% of the total potatoes and still has 150 potatoes left with him. Find the weight of total potatoes he had originally. अब देखो स्टेटमेंट समझो, कितने हैं उसके पास, उसने कितने यानी 70% पोटैटो बेच दिए, 100 से अगर 70 बेच दिए तो कितने बच जाएंगे, 30%, ठीक है, 30% पोटैटो बच गए। अब उसके पास क्या, स्टिल हैज 150 केजी पोटैटो लेफ्ट। अब 30% का आपको वेट दिया हुआ है, 30% का वेट कितना दिया है, 150 दिया हुआ है, पर ये जो 30% है पूरे उस पे है, ठीक है, पूरे पे, पूरे कितने हमको पता नहीं, पूरा वेट कितना था उसको मान लिया हमने एक्स, 30% ऑफ एक्स इक्वल टू 150 केजी, ठीक है। सेम सम बन गया लास्ट सम की तरह, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स वाले की तरह बन गया, ठीक है। करें, लग गया, करते हैं सम, लेट टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज कितने हो गए, टोटल वेट ऑफ पोटैटोज, वेट वेट दिया ना उसमें, कितना हो गया, एक्स हो गया, ठीक है, पोटैटो का वेट हो गया एक्स। अब आगे देखो, अगर वेट एक्स हो गया तो परसेंटेज ऑफ पोटैटो सेल्स कितने बेचे हैं उसने, 70% बेचे हैं,
ठीक है। परसेंटेज ऑफ लेफ्ट पोटैटो कितने होंगे, कैसे निकालेंगे? 100 माइनस 70%, ये आ गए 30%। ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 30% यानी उसके पास कितने बचे, 150 केजी वेट के बचे हैं, वो क्या है 30% है ना, यही बचे हैं ना, 30% बचे हैं और उनका वेट कितना 150, और 30% किस पे है, एक्स पे है, टोटल नंबर पे 30% हुआ ना, टोटल नंबर का 30% हुआ है। चलो इसको क्या करेंगे, 30/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू 150। ठीक है। अब उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है। 200 इधर डिवाइड हो रहा है एक्स के साथ, उधर जाके मल्टीप्लाई, 30 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड। ठीक है। 0 से 0। ठीक है। 3 से 5। अभी टोटल नंबर ऑफ वेट क्या हो जाएगा पोटैटो का, 500 के जी। ठीक है, क्या बता बेटा? अब देखो 6 इन रोहन बर्थडे पार्टी 90% ऑफ हिज फ्रेंड कम। ठीक है। 90% आए तो कितने परसेंट नहीं आए, 10% नहीं आए, और उसने बताया 10% जो यश के सिर्फ 3 फ्रेंड नहीं आए। ठीक है। 3 फ्रेंड नहीं आए, यानी 10% कितने, 3 फ्रेंड हो गए, यानी पर 10% किसके हो गए, टोटल फ्रेंड, टोटल फ्रेंड उसके कितने, एक्स। ठीक है। इससे निकाल लेंगे हम 10/100 मल्टीप्लाई एक्स 3, उधर जाके 3 का 100/10, 0 से 0। ठीक है। कितना आ जाएगा, 30। ओके, करें सेवन सम। तो टोटल नंबर कितने हैं, एक्स। ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ फ्रेंड्स कम इन पार्टी, फ्रेंड्स टीम कितनी है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ फ्रेंड्स डिड नॉट कम कितने हैं, 100 माइनस 90 कितना आ जाएगा, 10% फ्रेंड उसके नहीं है। ठीक है। कितने हैं, 10% नहीं है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 10% ऑफ एक्स, यानी 10% नहीं है, कितने फ्रेंड नहीं है, 10 नहीं है। ठीक है। नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने, 3, 10% ऑफ एक्स। ठीक है। 10/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना, 3। ठीक है। 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 10 डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कटिंग होगी। ठीक है। कितने फ्रेंड्स है उसके, 30। ठीक है बेटा, लग गया। In a quiz competition, Ravi gave 70% of questions. ठीक है। He failed to give 6 questions. उसने 6 questions के आंसर नहीं दिए। ठीक है। Find the total number of questions asked in the quiz competition. सेम है जैसे 10% नहीं आए, उसमें 30% नहीं आया जैसे फ्रेंड, वो कितने थे, नंबर ऑफ फ्रेंड 6 थे। 30% ऑफ एक्स इक्वल टू 6, 30/100 मल्टीप्लाई एक्स 6। ठीक है। एक्स 6, 100/30, 0 से 0 टू, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन, 20। ठीक है। कोई ज्यादा नहीं है, सेम ही थे सम के सारे। क्या ना बताइए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना आएंगे, एक्स परसेंटेज ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन, कितने अटेम्प्ट किए इसने, अटेम्प्ट क्वेश्चन 70%। ठीक है। परसेंटेज ऑफ नॉट अटेम्प्ट
कितने होंगे 100 माइनस 70, ठीक है, कितने आ जाएंगे 30%। ठीक है, नंबर ऑफ नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन, तो उसने नहीं अटेम्प्ट किए, कितने आएंगे 6 है। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 30% ऑफ 30% उसने नहीं अटेम्प्ट किए, वो कितने हो गए 6 हो गए। और ये 30% कितने हैं टोटल नंबर पे हैं, टोटल नंबर कितना है, ठीक है 30/100 ऑफ का कितने मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा ये, ठीक है, ये एक्स उधर जाके इसका रेसिप्रोकल 6 मल्टीप्लाई 100, ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, 0 से 0 की कटिंग 3 के टेबल पे ये, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आ गए 20। ठीक है बेटा, कर क्या बता 9 देखो आउट ऑफ 45 स्टूडेंट, 45 स्टूडेंट्स है टोटल, ठीक है 5 एब्सेंट। अब कितने रह गए 45 से 5 40 स्टूडेंट रह गए, ठीक है 5 और एब्सेंट। 30% ऑफ द रिमेनिंग एड फेल टू होमवर्क, 30% ने होमवर्क नहीं किया, ठीक है, और कितने होमवर्क किया है 70% ने होमवर्क किया है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड द होमवर्क, हमने निकालने हैं जिन्होंने होमवर्क किया है। ठीक है, यानी 40 का 70% निकालेंगे, ये सीधा ही है सिंपल। 40 का क्या निकालेंगे 70% जिन्होंने होमवर्क किया, 0 से 0 0 से कितना 28। ठीक है, 40 के यानी 28 बच्चों ने होमवर्क किया है और 12 बच्चों ने होमवर्क नहीं किया। ओके, स्टूडेंट कितने थे 45, एब्सेंट स्टूडेंट कितने आ गए बेटा 45 माइनस 5 कितना आ गया, टोटल स्टूडेंट कितने आ गए 40। ठीक है, अब देखते हैं परसेंटेज टू फेल टू डू होमवर्क, कितने बच्चे जिन्होंने होमवर्क नहीं किया 30%, परसेंटेज टू डू होमवर्क जिन्होंने किया वो कितने होंगे 100 माइनस 30 70%। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब देखो कितने टोटल स्टूडेंट पे हम निकालेंगे, ठीक है 40 का 70% जिन्होंने होमवर्क किया है, ठीक है 0 से 0 कटिंग 0, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आएंगे 28 स्टूडेंट जिन्होंने होमवर्क किया, जिन्होंने नहीं किया वो कितने रह जाएंगे 12। क्या पूछा गया हु डिड द